बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे मैं आया हूँ अपने उस ख़ास सेगमेंट के साथ जिसका नाम हुआ करता है बस यही बताना था। नए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया, आपने कराची कारसाज वाक़े पे जो मुझे रिस्पॉन्ड किया और मेरी बात को समझा और जो अपनी कीमती राय से आगाह किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ आपका। आज जो एक बात मेरे जहन में खटक रही है, कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें ये था कि इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली मोटरवे पे एक बड़ी अमीर महंगी गाड़ी में 4 लोगों की डेथ हो जाती है और ड्राइवर को बेहोश पाया जाता है। ये वो मोटरवे है जो हमारा इंटरनेशनल रूट है या जिसे हम दुनिया में अपनी पहचान के लिए कंसीडर करते हैं। आप और मैंने अक्सर मोटरवे पे सफ़र किया है और हम जानते हैं कि वहाँ पे एक स्पीड लिमिट है, उसे हम क्रॉस नहीं कर सकते और उस स्पीड लिमिट को मेंटेन रखना हमारी मजबूरी होता है। हमें तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करना होता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम किसी गाड़ी पे रुक कर कुछ नज़र करते रहें। कहा जाता है कि उन मुसाफिरों ने, उन मरहूमीन ने, उन मकतूलीन ने, उन मरने वालों ने एक लेबाई एरिया से जूस का पैकेट ख़रीदा, डब्बा ख़रीदा, बॉक्स ख़रीदा और उसे पिया, जिसके बाद वो चारों की डेथ हो गई। अब ज़रा उस गाड़ी के अंदर चलते हैं। उसमें एक ड्राइवर है, एक साहब हैं जो फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं, पीछे एक तकरीबन 50-55 साल की औरत बैठी हुई हैं, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है 10-12-14 साल का और एक 35 से 40 साल की एक औरत बैठी हुई है। वीडियोस फेसबुक पे आई, शुरू हुआ काम, देखना शुरू किया गया, स्प्रेड किया गया, फैल गया मैसेज। एक छोटा जूस का पैकेट 4 लोग कैसे पी सकते हैं और वो 4 लोग एक जूस का पैकेट पीने से एक साथ कैसे मर सकते हैं। मेरे साथ अक्सर छोटे बच्चे सफ़र करते हैं या हम लोगों को एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे वॉमिट कर देते हैं जब उन्हें डीजल या पेट्रोल का जो स्मेल जो है वो इरिटेट करता है तो वो वॉमिट करते हैं। और ऐसे में हम क्या करते हैं, गाड़ी को साइड पे रोक लेते हैं, शीशे खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, बच्चों को बाहर ज़रा वॉक करवाई जाती है। ये कैसा जहर था जो पीने के बाद गाड़ी बड़े साइड से आराम से पार्क की गई साइड में और कोई उस गाड़ी को रात से ऑब्जर्व कर रहा है कि रात से सुबह या सुबह से दोपहर तक कोई भी उस गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा। मेरा ख्याल है इतनी मसरूफ ज़िंदगी में किसी के पास ये वक्त नहीं है कि गाड़ी को ऑब्जर्व किया जाए। बहरहाल रेस्क्यू टीम आती है, वो गाड़ी को नॉक करती है, शीशे तोड़े जाते हैं, ड्राइवर को एवैक्यूएट किया जाता है और 4 डेड बॉडीज गाड़ी में मौजूद हैं। सारा मलबा उठाकर फूड अथॉरिटीज़ पे डाल दिया जाता है, जहरीले जूस पे, एक्सपायरी जूस पे डाल दिया जाता है। तो क्या आप मेरे इस बात का जवाब दे सकते हैं, क्या फैक्ट्री सिर्फ एक जूस का डब्बा बनाती है? आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जूस एक कार्टन में होता है, एक बैच में होता है। क्या उस दिन, उस हफ्ते, उससे अगले दिन, उससे पिछले दिन उस पूरे एरिया में, उस भेरा इंटरचेंज पे आने वाले, उस दुकान पे जाने वाले लोगों में से किसी की मौत वाकई नहीं हुई जहर पीने से, वो जूस पीने से? क्या इन्वेस्टिगेशन पार्टीज़ ने आसपास के नेबर में जो टोल प्लाजा जो हमारे टैक्सों पे चलता है, जो हमसे फीसेस लेता है, क्या अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाया? क्या कोई और केस रिपोर्ट हुआ डेथ का? मेरे और आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा हो तो हम क्या करते हैं कि हम उससे राब्ते में रहते हैं। इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए या जाते हुए 5 घंटे का भी अगर सफ़र है, अगर ये 120 मिनट के दौरानिए पर मबनी ट्रैवल है या 300 मिनट का सफ़र है तो घर वाले एंगेज रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। घर वाले मोटरवे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में क्यों नहीं अप्रोच कर सके? रात गुजरने के बाद सुबह से दोपहर तक क्यों कॉल ट्रेस नहीं की गई? और क्या ये मुमकिन है कि एक जूस का पैकेट जो 4 लोग तो पी रहे हैं और ड्राइवर भी पी रहा है, और क्या चारों लोग एक साथ में मर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मोटरवे पुलिस जो भर्ती की गई थी 3 साल पहले लाहौर रिंग रोड पे एक रेप केस में, बहुत ज्यादा टेंडर पास किया गया और भर्ती और शॉर्टेज ऑफ नफरी की वजह से वो केस डिसमिस किया गया है। जैसे भी वो पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस कहां थी? वो पार्टीज कहां थी जो उनको सर्च कर सकती थी? टोल प्लाजा पे हैवी फीस देने के बाद एक गाड़ी चेक इन करती है तो चेकआउट का टाइम क्यों नहीं आता है? ये वो निज़ाम है मोटरवे का जिस पे हम रिलाई करते हैं, जिससे हम सफ़र करते हैं। पुलिस ने, फर्दर डिपार्टमेंट्स ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने सारा मलबा फूड अथॉरिटीज़ पे डाला और केस ख़त्म। उनकी फैमिली के बयानात टीवी पे क्यों नहीं आए? डेड बॉडीज़ के साथ क्या हुआ, उनके बारे में किसने जाना है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? उनका डेथ टाइम क्या है?
ڈرائیور کا بیان کیا ہے؟ انسان مر رہا ہو اور گاڑی سائڈ پہ پارک کی جائے گی، یا اسی ٹائم اتر کر موٹر وے پہ کال کی جائے گی ایمرجنسی کو، یا اپنے گھر والوں کو بتایا جائے گا کہ ہم نے زہر پی لیا، ہم چاروں مرنے لگے، اور ڈرائیور کس طرح بے ہوش ہو گیا؟ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس یہی بتانا تھا۔ اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جواب ہیں یا آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تب بھی ضرور بتائیے گا۔ یہ میری اپنی رائے ہے، ذرا سوچ سمجھ کے اس کے جوابات دیجیے گا، بس یہی بتانا تھا۔